बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिच्ची। आज की जो वीडियो है इसके लिए हम मौजूद हैं इस्लामाबाद DHA में और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब भाई। साकिब भाई लॉन्ड्री का काम करते हैं, ये ड्राई क्लीन का। इस बिज़नेस की इस पोश इलाके में क्या सूरत हाल है और साकिब भाई इस बिज़नेस को कैसा देख रहे हैं कि क्या कुछ इनकी कैसे इनका काम चल रहा है। तो साकिब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। तो ये बताएं साकिब भाई कितनी उम्र है और ये काम कब से कर रहे हैं आप? भाई मेरी उम्र 23 साल है और ये काम में तकरीबन इस शॉप को 8 महीने हो गए हैं। ये मामू ने ओपन की है और मैं इधर बैठता हूँ, बुकिंग वगैरह करता हूँ इधर इस काम की। अच्छा। ठीक है। और हमारी 2-3 शॉपें और भी हैं और इसके लिए हमने 2-3 बल्कि 4-5 वर्कर भी रखे हुए हैं। अच्छा। और काम इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, ये फिर ये पूरी एक चेन बनाई हुई है इसी नाम से। ये नाम इसका क्या रखा हुआ है आपने? नाम इसका है अलजबर लॉन्ड्री। अच्छा, ये लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन। जी अच्छा। नहीं, आज शॉप का अलग अलग नाम है। ज़्यादातर जो शॉपें हमारी है ना वो पर क्लासिक है। अच्छा, उनका पर नाम क्लासिक है उनका नाम जो रखा हुआ है। जी जी। अच्छा साकिब भाई, फिर आप इसको ये मामू जो है उन्होंने बना के दी और आप इसको तब से ही चला रहे हैं जब से ये ओपन हुई है? जी जी बिल्कुल, जो स्टार्ट से ही मैं ही हूँ इस शॉप पे। अच्छा जी जी। इस जगह के ऊपर कितनी है इस तरह की शॉप्स हैं या आपकी अकेले की है? नहीं, इस जगह पे 2-5-6 शॉपें और भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी शॉप जो है हमारी अपनी है। अच्छा जी जी। कितना रेंट है इस शॉप का? इस शॉप का रेंट है 36,000। 36,000 इसका रेंट है सिर्फ शॉप का। जी जी। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हैं आपने? जी जी, इधर 3 वर्कर हैं इधर। अच्छा, 3 वर्कर आपने ये प्रेसिंग के लिए रखे हुए हैं? जी जी, प्रेसिंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, और ये जो आप करते हैं ये जो लॉन्ड्री का काम है, जो कपड़े धोए जाते हैं जी, उसकी सिर्फ बुकिंग करते हैं और प्लांट वालों को भेजते हैं या वो खुद धोते हैं आप? जी जी, वो प्लांट वाले अलग हैं, हम सिर्फ इधर बुकिंग करते हैं, वो प्लांट वाले लेके जाते हैं। अच्छा, वो उधर से आते हैं कपड़े। अच्छा, वो लेके जाते हैं फिर उधर से वो धो के आपको दे जाते हैं? जी जी, वो उधर से धो के। कौन कौन से कपड़े यहाँ पे धोते हैं आप? ये हर किस्म के कपड़े आते हैं। अच्छा, लहंगे वगैरह भी आते हैं, फ्रॉक आते हैं, ये कॉटन आते हैं, सादे जोड़े, हर किस्म के कपड़े आते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम ये ब्लैंकेट वगैरह भी धोते हैं। ठीक है। कारपेट्स जो हैं वो भी करते हैं। तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हैं घर में यूज़ होती हैं, चादरें वगैरह, ये ब्लैंकेट, ये सारे कुछ आप जो है ना वो यहाँ पे धोते हैं? जी जी बिल्कुल, घर में जितनी चीज़ें भी यूज़ होती हैं वो यहाँ पे धोते हैं। अच्छा, ये फिर क्या इसकी धुलाई है? एक सूट जो है वो फर्ज किया एक जैसे मैंने पहना हुआ है। जी जी। ये इसकी क्या धुलाई है और इसकी कितना वो टोटल चार्जेस कितने होते हैं प्रेसिंग के बाद? ये इसका धुलाई और प्रेसिंग के समेत जो है ना वो अगर कलफ लगवाते हैं तो 250 है दोस्त। अच्छा, तो वैसे अगर सिंपल है तो 200 है इसका। अच्छा, 200 है। जी जी। और सिर्फ जो अगर आप प्रेसिंग करते हैं धुले हुए कपड़े तो फिर क्या है? वो उसका 100 रुपये है। अच्छा, उसका 100 रुपये। जी जी। बच्चों के जैसे ये कपड़े अभी भाई प्रेस कर रहे थे उसकी क्या कुछ सूरत हाल है? ये सूरत हाल है, कोई मंथली हिसाब से होते हैं, कोई क्या होता है कोई। अच्छा, ये बुकिंग भी की हुई है कि घर की पर मंथ जितने कपड़े आएंगे उसको आप बिल जो एडजस्ट कर लेते हैं, फैमिली देख के फैमिली मेंबर्स कितने क्या है इस तरह का कर लेते हैं आप? जी जी बिल्कुल। अगर 5 मेंबर्स हैं तो वो कितना उसके कर लेते हैं पर मंथ? उसके 5 मेंबर हैं वो तो क्या अब तक कितने कपड़े धोते हैं उस हिसाब से। फिर आप कैसे देखते हैं वो उसको? पहले महीने अगर कोई पहले महीने तो हम चेक करते हैं कि क्या हिसाब है, फिर वो बल्कि खुद वो बता देते हैं कि इतने कपड़े होंगे, उस हिसाब से फिर हमारा। अच्छा, इतने कपड़े होंगे और कितने कपड़े हो तो कितना एक बिल बन जाता है? कपड़े बस 3 नॉर्मल भी हो 3-4 हज़ार बिल तो होता ही है। अच्छा, 3-4 हज़ार रुपया एक फैमिली का बिल हो जाता है? जी जी। अच्छा, वो जितने उसमें वो धुलवाएंगे वो आप उसको प्रॉपर्ली प्रेस करके धो के सारा कुछ देंगे ऐसे ही है? जी जी। अच्छा भाई, इसका साकिब भाई कितना टाइम लेते हैं कि एक सूट दिया है हमने आज तो कितने दिन के बाद आप दे देते हैं? जी, अगर धुलाई और प्रेस के लिए दिया है तो आज अगर आप देते हैं तो परसों आपको मिल जाएगा। अच्छा, परसों। अच्छा, सेम डे में ही लॉन्ड्री वाले आके ले जाते हैं? सेम डे में ही? जी जी। अच्छा, वो फिर उससे अगले दिन आपको दे देते हैं? जी जी, अगले दिन दे देते हैं, फिर प्रेस वगैरह करके इस वजह से जो है एक दिन का टाइम दिया जाता है। बड़ा पोश एरिया है, जाहिर बात है, महंगी भी जगह है इस्लामाबाद। जी जी बिल्कुल। कितने के खर्चे होते हैं इसमें यहाँ पे? नहीं, तो खर्चे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी दुकान के रेंट के अलावा अच्छा चल रहा है। दुकान के रेंट के अलावा किधर कौन कौन से खर्चे हैं? ये दुकान के रेंट के अलावा इधर खाने पीने का भी काफ़ी खर्चा है। उसके अलावा इधर बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है। कमर्शियल एरिया है। अच्छा, ये पुराने वो तो गैस के ऊपर भी इस तरह की इस्त्री हो जाती है? गैस के ऊपर नहीं चलती? गैस की नहीं, बिजली नहीं, इधर हमने बिजली की रखी हुई है ना। गैस की जो है वो बिजली की जो है कॉटन ठीक होता है। ये एम्प्लॉइज को आप रिहाइश वगैरह भी देते हैं? और जी जी, एम्प्लॉइज को रिहाइश वगैरह भी देते हैं और खाना वगैरह भी देते हैं।
तो फिर ये कितना ये दुकान निकाल लेती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। कितना है? 5-6 महीने हो गए, न्यू शॉप है लेकिन फिर भी अच्छा काम है। अच्छा काम है। जी। हमारे जो नए दोस्त हैं इस काम में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी का है? मसलन ये हमने रेंट देना है वो तो 36,000 है। जी। उसके अलावा ये जो टेबल वगैरह हैं, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है कितनी स्टार्ट की थी? तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया लग गया था। अच्छा, ये तो बड़ी लो इन्वेस्टमेंट से ये काम जो हो सकता है ये लॉन्ड्री का, और वो भी ये बड़े अच्छे इलाके में है। जी। अच्छा, ये 3.5 लाख में। जी। और आप अच्छा अपना सेटअप जो है वो घर का सही काम चला सकते हैं। जी। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्रीशियस हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दोस्त नए ये काम करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, और उनको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।